हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आए हो बिल्कुल ठीक है, खुशी मज़े में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये चाश्त का वक्त था जब मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे थे। इन्होंने चाश्त की नमाज़ अदा की, फजर से उठ गए थे तो बस जागे हुए थे, बिल्कुल भी ये सोए नहीं। फ़्रेश होने के बाद इन्होंने चाश्त की जो नमाज़ होती है ना, सूरज निकलने के बाद या सूरज निकलने से पहले, मैं तो नहीं पढ़ती हूँ मगर मेरे हस्बैंड पढ़ते हैं। तो बस थोड़े टाइम बाद मैंने आज बनाना था मसाले चने। तो बस मैंने रात में ही चनों को भिगो लिया था। 250 ग्राम चने थे जिसे मैंने भिगो लिया था, प्रेशर कुकर में डाल दिया है अच्छी तरह से धो के। इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया है, सिनेमन का टुकड़ा और नमक डाल के मैं इसे 3 से 4 सीटी दे दूँगी मीडियम गैस पे। अब यहाँ मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए नाश्ता। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ प्याज वाला अंडा। तो थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया था तवे पे और बस इस तरह से अंडा डाल दूँगी इस पर। तो हम सभी जानते हैं कि प्याज वाला अंडा कैसे बनता है। तो आज तो कुछ था नहीं ऐसा कुछ ख़ास रात का, तो मैंने सोचा चलो आज हस्बैंड को अंडा बना दूँ, क्योंकि मैंने आज रोटी वगैरह भी नहीं बनाई थी, क्योंकि जब हस्बैंड की टिफ़िन नहीं होती है ना, तो मैं रोटी वगैरह बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। तो बस इसी तरह से मैंने पाव मंगवा लिया था इनसे और अंडे के साथ इन्हें पाव दे दूँगी। तो बस यहाँ सिंपल सा अंडा और पाव का नाश्ता हमारा रेडी हो चुका था। यहाँ प्रेशर कुकर ने सीटी बजाई और हमारे चने भी बॉईल हो गए। ये देखिए हस्बैंड का नाश्ता लगा दिया था। हस्बैंड सुबह में इस तरह से बनाना और जो खजूर होता है ना, वो भी नाश्ते में लेते हैं। तो अक्सर इनका नाश्ता इसी तरह से होता है। तो यहाँ हमारे चने भी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुके हैं। चने वगैरह अगर हम बॉईल करते हैं ना, तो उसे अच्छी तरह से सॉफ़्ट कर लीजिए। जब मसाला चना या फिर और भी चने की बहुत सी रेसिपी है, अगर हम बनाते हैं ना, तो चने सॉफ़्ट से हो तो मज़ा आता है खाने में। तो बस इस तरह से मैंने सॉफ़्ट कर लिए थे चने। अब यहाँ चने मसाले बनाने के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली थी। थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून मैं ज़ीरा डाल रही हूँ और अच्छी तरह से क्रैकल होने देना है। इसका जो कड़ी पत्ते का टेस्ट होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है मसाले चने में। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी भून लिया था। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। हाफ़ टी स्पून ही मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। थोड़ा सा पानी डाल दिया है, वरना मसाले जलने लगेंगे। इन मसालों को आपने धीमी आंच पर भुनना है और अब इतनी देर भुनना है कि ये भुना भुना सा लगने लगे और इस तरह से ऑयल उज़ आउट होने लगे। तो इस वक्त हमारा मसाला रेडी है। अब हम इसमें बॉईल किए हुए चने ऐड करेंगे। इस वक्त हमने जो चने में पानी रखा है ना, पानी नहीं ऐड करना है, सिर्फ चने ऐड करके इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। आपने 4-5 मिनट इसे मीडियम गैस पे अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना, वो सूख जाए इतनी देर। तो एक्स्ट्रा जितना भी पानी था सूख चुका है। अब मैं जो चने में पानी था ना बॉईल किया हुआ, वो भी ऐड कर लूँगी। नमक ऐड कर लेंगे टेस्ट के हिसाब से। नमक ध्यान से डालें क्योंकि चने में भी बॉईल करते वक्त हमने नमक डाला था। बॉईल चने किए थे ना, वो पानी मैं ऐड कर दूँगी इसमें, अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें है ना इमली के पल्प्स डाल रही हूँ। मैंने आधा घंटे पहले इमली को इस तरह से भिगा लिया था और पूरे पल्प्स मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इसमें जो इमली के पल्प्स डालने से ना थोड़ा सा खट्टापन लगता है, तो चने बहुत मज़े के लगते हैं। बस इसे कवर कर देंगे इतनी देर के लिए कि पानी पूरी तरह से ड्राई हो जाए। हमें ड्राई ड्राई से चने बनाना है। तो मैंने जब बॉईल किए थे चने, तो मैंने इस तरह से निकाल लिए थे थोड़े बहुत चने, क्योंकि हस्बैंड और छोटा बेटा फैज़ान है ना, इन दोनों को बॉईल चने बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं इस तरह से जब भी चने बॉईल करती हूँ ना, निकाल लेती हूँ इनके लिए। तो हमारे जो मसाला चना है ना, वो गाइस बन के रेडी है। ये देखिए पानी पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। बस इतना ही रखना है आपने, एकदम से सुखा नहीं देना है, वरना ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। अगर आपके पास धनिया के पत्ते हैं तो वो ऐड कर ले और ज़बरदस्त से चने मसाले हमारे बन के रेडी है। तो आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही मज़ेदार लंच बना के रेडी कर रही हूँ गाइस। तो मैं आगे आपको बताती हूँ कि आज मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो बस ये चने हमारे बन के रेडी है, इसे रख देंगे साइड में। बच्चे भी उठ गए थे, फ्रेश हो गए थे और इन्होंने नाश्ता भी कर लिया था। ये देखिए मैं सिर्फ खाली प्लेट की शूट कर रही हूँ और चने जो है ना, ये छोटा बेटा मेरा खा रहा था। ये बहुत मज़े से खाता है, बड़ा बेटा रेयान बिल्कुल नहीं खाता है। तो चलिए, एक बड़ा सा आलू ले लिया था मैंने जंबो साइज़ का, इसके छिलके उतार लेंगे। अब
यहाँ मैंने सारे छिलके उतार लिए हैं, पानी में इसे रख लिया है, वरना क्या होगा ये काला सा हो जाएगा। और इस तरह से एक कटर आता है ना, ये मेरे पास बहुत टाइम से है मगर बहुत काम का है। तो इस तरह से मैं आलू के स्लाइसेस निकाल लूँगी, बहुत ही पतले से स्लाइसेस निकलते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ आलू के पकौड़े, जो बहुत ही मज़े के क्रिस्पी और करारे बन के तैयार होते हैं और मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह चनों के साथ आलू के पकौड़े खाने का। इसे भी हम कवर करके रख देंगे साइड में, क्योंकि पकोड़े मैं बाद में बनाने वाली हूँ। अभी बेसन घोल लेते हैं। तो बेसन मेरे पास थोड़ा रखा हुआ था, तो वो मैं छान रही थी। बेसन को आप अगर 15-10 दिन हो जाए ना, तो इसमें बारीक से कीड़े हो जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो आपने बेसन अगर ज़्यादा टाइम का है तो इस तरह से छान कर ही आपने यूज़ करना है। बड़े बेटी रैयान को मैंने नीचे भेजा था, थोड़े से धनिया के पत्ते, और मैंने कहा बेसन भी ले आओ ताकि कम ना पड़ जाए। बेसन और धनिया। तो बस इस तरह से मैं बेसन छान रही हूँ। थोड़ा सा बेसन और मैंने ऐड कर लिया था इसमें, यानी 1 से 1.5 कप मैंने बेसन का लिया था। अच्छी तरह से छानने के बाद इसमें ऐड कर लेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। 1 टेबलस्पून मैंने नमक का ऐड किया था और ½ टीस्पून मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, दरदरा सा कूटा हुआ है। ½ टीस्पून ही मैं लाल मिर्चों का पाउडर और ½ टेबलस्पून मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से पहले आपने मिक्स कर लेना है इन सबको और थोड़े थोड़े पानी से इसका एक पेस्ट बना लेना है, गाढ़ा सा पेस्ट। तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया है और इसका एक थिक सा पेस्ट बना लिया है। जिस तरह से हम बड़े वगैरह तलते हैं या पकोड़े वगैरह बनाते हैं ना, उस तरह से आपने आलू के पकोड़े बनाना है। तो थोड़ा सा थिक सा और गाढ़ा सा पेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल ही लम्स फ्री पेस्ट बनाना है आपने। ये देखिए इस तरह से थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर वगैरह आप डाल दोगे ना, तो इसमें जो हम फ्राई करते हैं ना आलू के भजिए, तो टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो बस थोड़े से धनिया के पत्ते इस तरह से हाथों से तोड़ कर डाल दूँगी, बहुत मज़े के लगते हैं, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल इसमें मैं बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं ऐड करूँगी। इसे भी हम कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ज़ोहर की नमाज़ के बाद ही मैं गरम गरम पकौड़े बना के रेडी करूँगी। तो इसे रख देते हैं साइड में। यहाँ छोटा बेटा अकेला बैठा था, तो मैं इससे पूछ रही थी क्या कर रहे हो भाई। तो इसके पास कुछ डॉलर थे और ये क्ले से डॉलर बना रहा था। और यहाँ देखिए बिल्ली रानी को किस तरह से आराम कर रही है अपने बच्चों के साथ। बाद में बेटा आ गया था फैज़ा रैयान, और ये दोनों अपनी ही बातें कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे। तो मैंने कहा सलाम तो कर लो, सलाम तो कर दिया करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। की सुबह भी हुई है सलाम के साथ। तो यहाँ दोपहर के खाने की सारी तैयारियाँ हो चुकी है। हमारे राइस बन के रेडी है और जो चने मैंने बॉईल किए थे वो बच्चों ने और हस्बैंड ने खाए, और बाकी के इस तरह से रखे हुए चने मसाले रेडी है। और मैंने तुअर की दाल बनाई थी, बहुत मज़े की दाल बनी थी। दाल की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने आपको नहीं बताई है। और बस यहाँ क्लीनिंग वगैरह भी सारा कुछ काम हो चुका है। ज़ोहर की नमाज़ का वक्त था और बच्चे, बड़ा बेटा और मेरे हस्बैंड नीचे गए थे, तो बहुत ही तेज़ धूप थी। तो ये लोग आज ज़ोहर की नमाज़ घर में ही अदा करेंगे। तो बस इस तरह से बैठ गए थे ये लोग नमाज़ पढ़ने के लिए। बच्चे फ़र्ज़ सुन्नत अदा कर रहे हैं और बाद में फ़र्ज़ ये सब मिलकर इकट्ठा अदा करेंगे, और इनके बाद फिर मैं भी नमाज़ पढ़ लूँगी। यहाँ हस्बैंड इन्हें सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि किस तरह से नमाज़ से पहले क्या पढ़ना चाहिए और किस तरह से नमाज़ शुरू करनी चाहिए। बस फिर नमाज़ वगैरह हो गई थी, मैंने भी नमाज़ पढ़ ली थी। अब मैं बनाने लगी हूँ यहाँ आलू के पकोड़े। तो मैंने यही सोचा था कि गरम गरम फ्राई करूँगी, क्योंकि आलू के पकोड़े जो होते हैं ना वो गरम गरम अच्छे लगते हैं। तो डीप फ्राई करना है आलू के पकोड़ों को। तो मैंने इस तरह से ऑयल डाल दिया था, लोहे के पैन में ही मैं बना रही हूँ। और मैंने क्या किया, 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था और जो बेसन मैंने रेडी किया था ना उसमें ऐड कर लिया है। जो पकोड़े वाले भैया होते हैं ना, वो लोग यही ट्रिक यूज़ करते हैं, जिससे कि उनके पकोड़े एकदम फुले फुले से और ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। तो मैंने थोड़े से आलू के जो चिप्स मैंने रेडी किए थे ना स्लाइस, वो ऐड कर लूँगी बेसन में, और इस तरह से एक एक आलू के भजिए इस तरह से छोड़ती जाऊँगी, बेसन में डालूँगी और ऑयल में इस तरह से ड्रॉप करती जाऊँगी। जितने आ सकते हैं उतने ही डालना है, और थोड़ा सा एक साइड से हो जाए ना तो इसे टर्न कर लेंगे।
तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और कुरकुरे से हमारे आलू के पकोड़े बनके तैयार हुए थे। इस पे अच्छा सा एक कलर आने देना है और बस पकोड़े हमारे बनके रेडी है। बहुत मज़े के बने थे। बस मेरा तो मन कर रहा था जब फ्राई करके मैंने निकाला था कि मैं खड़े खड़े ही खा लूँ। एक दो मैंने ऐसे ही खा लिए थे, फिर बच्चे भी पीछे से आके एक दो खा ही रहे थे। तो बहुत ज़बरदस्त हमारे ये पकोड़े बनके तैयार होते हैं गाइस। तो बहुत सिंपल तरीके से बताया है, ट्राई ज़रूर करना है। चने के साथ आप अगर पकोड़े बना लोगे ना इंशाल्लाह, बस आप खाते ही रह जाओगे, इतने मज़े के बनके तैयार होंगे। ये देखिए। तो गाइज़ इस तरह से बाकी के भी पकोड़े हम बनाकर रेडी कर लेंगे। अगर मैं आपको सारे पकोड़े बताऊंगी ना गाइज़ तो बहुत वक्त निकल जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है। यहाँ बस मैं पकोड़े फ्राई कर रही थी और एक प्लेट में रख रही थी। एक आलू से मैंने ढेर सारे आलू के पकोड़े बना के तैयार किए हैं गाइज़, ये देखिए। और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुई थी। तो अब बस यहाँ प्लेट लगाने लगी हूँ। तो आज की प्लेट क्या मैंने बनाई है वो आपको मैं बता दूँ। मैंने राइस बनाए थे, बॉइल्ड राइस, दाल तड़का बनाई थी मैंने, और आलू के पकोड़े इस तरह से बना लिए थे, और चने मसाले बना के रेडी किए थे गाइस। इतनी मज़े की हमारी आज का लंच हुआ, बहुत मज़े का था और बहुत अच्छा लग रहा था खाने के लिए। तो बस इस तरह से हमारी प्लेट रेडी है। मैंने सोचा आपको पूरी तरह से बनाकर प्लेट बता दूँ। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आज की जो हमारा लंच है आपको कैसा लगा, और जो मेरी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपको कैसी लगी। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ट्राई भी इसे ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, मैं जब भी आलू के पकौड़े बनाती हूँ या फिर मैं चने बनाती हूँ ना, मसाले चने या और भी किस्म के चने बनाती हूँ, तो मैं उसके साथ आलू के पकौड़े ज़रूर बनाती हूँ। मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस हमने इस तरह से दस्तरखान बिछा लिया था और प्लेट वगैरह लगा दी थी, क्योंकि जब हस्बैंड घर में होते ना तो मुझे जल्दी जल्दी से सब करना होता है, और बच्चे भी इंतज़ार करते हैं खाने के लिए। वीडियोस वगैरह करना होता है ना तो थोड़ा वक्त लग जाता है, टाइम हो जाता है। तो बस इस तरह से सब बैठकर अपना खाना एंजॉय करने लगे, और हस्बैंड ने कहे बहुत मज़े का खाना बना था। बच्चे बाद में आइसक्रीम ला के इस तरह से एंजॉय कर रहे थे, तो हस्बैंड ने कहा अपनी मम्मा के लिए नहीं लाया, जाओ और मम्मा के लिए भी लेकर आओ। हस्बैंड और मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आ गया था मेरा बड़ा बेटा, मेरा बहुत प्यारा और माशाल्लाह बहुत लायक बेटा है। शाम का वक्त हो चुका था, थोड़ा आराम करने के बाद मैं जा रही थी मेरी भांजियों के यहाँ, यानी मेरी भाभी के यहाँ मैं जा रही थी, जो हमारा हबीबा है। हस्बैंड से कहा कि आप भी चलो, तो कहा कि नहीं तुम लोग हो आओ जाके। तो बस मैं नीचे उतर गई थी। यहाँ जब छोटे बच्चे मुझे दिखते हैं ना तो सलाम दुआ करते हैं, क्योंकि ये सारे ही बच्चे जो है ना मेरे घर में इनका आना जाना है, छोटे बच्चे जो है। यहाँ कबूतर भी देखिए कितने प्यारे हैं। तो बस हम निकल गए थे यहाँ से, और ये वही मस्जिद है जहाँ मेरे बच्चे कुरान शरीफ पढ़ने के लिए आते हैं। बहुत अच्छी मस्जिद है, बहुत अच्छी माशाल्लाह से ये मस्जिद है। तो और यहाँ की पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त है गाइस, बहुत अच्छी तरह से अरबी पढ़ाते हैं बच्चों को, हर चीज़ सिखाते हैं यहाँ। तो बस हम यहाँ से निकल गए थे और पहुँच गए थे हम जहाँ जा रहे थे ना, मेरी भांजियों के या भाभी के यहाँ, वही गली में हम पहुँच गए थे। तो यहाँ जो छोटा बेटा फैज़ान है ना, इतना स्पीड में साइकिल चला रहा था, तो मैं डर गई जब इसने रिवर्स घेर लिया ना साइकिल की, और स्टंट करने लगता है ये, जिससे कि मैंने इसे बहुत बुरी तरह से डांटा कि भाई ऐसे मत करो, पहले भी आप हाथ तुड़वा चुके हो। एक बार पहले भी इसने इसी तरह से अपने हाथ को नुकसान पहुँचाया था। तो बस हम एंटर कर चुके हैं अंदर, और साइकिल लेके जा रहे थे। इन लोगों ने साइकिल ली थी कि हम अमायरा हबीबा के साथ नीचे ग्राउंड में खेलेंगे। तो बस इस तरह से हम घर की तरफ आ गए थे, साइकिल साइड में लगा दी थी, और यहाँ देखिए मेरी नन्ही सी परियाँ हमारे स्वागत के लिए खड़ी थी। और जब मैं एंटर की तो ये लोग खा रहे थे खाना, और मैंने इनसे पूछा इतना लेट, 5 बजे 6 बजे आप लोग खाना खा रहे हो? तो कहा कि आज टाइम हो गया। तो ये मेरी छोटी छोटी सी गुड़िया देखिए किस तरह से पूरे घर में टहल रही है। जब सानिया मेहंदी छोटे थे ना तो मैं इन दोनों को बहुत सताती थी, जब मेरी शादी वगैरह नहीं हुई थी। शादी में कब जा रहे हो तुम लोग? कल से। कल से जाएंगे? कल फंक्शन है, 30 को शादी। हल्दी मेहंदी है कल? कल नहीं, कल तो धमाल है, 28 को हल्दी मेहंदी। हाँ। से हाय व्लॉग, मम्मा हाय बोलो, मम्मा अभी हाय बोलो। मुझे जो अच्छा वाला इधर कैमरे में, अच्छा हाथ वाला, ऐसे हाथ वाला। अभी ये जो है ना, ये मेरी छोटी भांजी है सानिया, और इसकी जो बहन है ना बड़ी, जिसके ट्विंस बेबी है वो बड़ी भांजी है। तो ये भी अपना अपलोड करती है इंस्टाग्राम पर, आपने देखा होगा इसे। हाय, कैसे नाचते? कमर तो हिलाओ। डांस करती हूँ।
जल्दी बताओ दीदी कैसे। अरे वाह वाह कितना नाचते हो। अच्छा, वो कान में लगा बरसा बिछोली सावन को पानी। इधर इधर कैमरे में लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सर पटक जा, ले लंबी हो जा, सर पटक। सानिया सर पटक। सुन मेरी बात, बबल से ना सब गाइस जैसे ये सता रही है ना इसे, इसी तरह से मैं इन दोनों को सताती थी। तो यहाँ बैठे थे और हम सब लीची खा रहे थे, बहुत मज़े की लीची थी। तो ये देखिए सारे ही बच्चों को लीची पसंद होती है और सभी लीची बहुत मज़े से एंजॉय करते हैं। मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं लीची को। तो बस यहाँ लीची हमने खा ली थी और बस अब हमारा जाने का वक्त हो चुका था। हमने यहाँ टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़ किया और निकल गए अपने घर की तरफ। अभी बस ये बाय। चल आना तुम लोग। विवा बाय बोल दे चल। अम्मा गाइस जो बच्चे होते हैं ना, मूडी बच्चे होते हैं। हर किसी के बच्चे ऐसे ही होते हैं। मूड पे उनके डिपेंड करता है कि कब हंसना है, कब बात करना है, कब उनको थोड़ा सा नाच गाना करना है या फिर कब उन्हें बातें करनी है। जब इनका मूड होता है तो बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं और इनका मूड नहीं होगा ना तो देखते भी नहीं हैं। बच्चे सब ऐसे ही होते हैं, क्योंकि मेरे भी बच्चे ऐसे थे ना, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है। तो बस हमने इस तरह से लिफ्ट पकड़ी और उतर गए नीचे। नीचे हमें मिल गया जो मेरा यहाँ राशन देता है ना, मेरे यहाँ आके वही मिल गया था। इन लोगों ने चावल मंगवाया था तो इन लोगों को चावल पहुँचाने वो आया था। तो बस हम अपने घर की तरफ अब निकल रहे हैं। तो व्लॉगिंग यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी व्लॉगिंग कैसी लगी। और बस हम घर की तरफ एंटर करने लगे। तो व्लॉगिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।